जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को अशोक सुंदरी की साधना देने वाला हूँ। इस साधना का संपूर्ण विधान आप सभी भक्तों को बताऊंगा। ध्यान रहे भक्तों, यह साधना स्वयं सिद्ध है। इस साधना में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाव और विचार अगर अच्छे हैं तो ये देवी तत्काल आपके सामने आकर आपकी हर समस्या का समाधान कर देती है। यह एक ऐसी देवी है, इस देवी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हो तो आप दरबार भी चला सकते हो। यह देवी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको बताएगी। एक बात और है भक्तों, अगर इस देवी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हो तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बताता कि यह देवी कौन है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती का अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष एक पेड़ होता है, इस पेड़ से प्रकट किया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लेख मिलता है। आज मैं इसी देवी की साधना बताऊंगा जिनका नाम रखा गया था अशोक सुंदरी। ठीक है, जिनका नाम रखा गया था अशोक सुंदरी। आज मैं इस देवी की ही साधना बताऊंगा। अशोक सुंदरी भक्तों एक ऐसी देवी है, इस देवी को माता दुर्गा का ही एक रूप मान के चलो। यह उग्र साधना है। यह देवी तत्काल प्रकट होकर आप लोगों की मनोकामना पूरी करेगी। अतः अगर आप एक सच्चे साधक हो तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इस देवी की आप सिद्धि कैसे करोगे, इस देवी की साधना कैसे करोगे, इस देवी को कैसे प्रसन्न करोगे। ध्यान रहे भक्तों, अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के आपके पास में दो तरीके हैं। दोनों तरीके ही एकदम सरल है। तरीका आपको दोनों देखना है। जो सरल लगे आपको उस तरीके से ही आपको इस देवी माँ को प्रसन्न करना है। प्रथम जो तरीका है, आपको करना क्या होगा, कल्प वृक्ष एक पेड़ होता है, कल्प वृक्ष। अब आप बोलोगे कि गुरुजी कल्प वृक्ष का पेड़ कौन सा होता है, हमने कहीं देखा ही नहीं है। इस वीडियो के अंदर पहली बात तो जो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, यह पेड़ आपको कल्प वृक्ष दिखाएगा। और दूसरी बात ये और बताओ, कल्प वृक्ष 14 रत्नों में एक रत्न है 6वें नंबर का। ठीक है, भगवान श्री विष्णु ने जब समुद्र मंथन किया था तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उनमें से एक रत्न है 6वें नंबर का कल्प वृक्ष। यह देवीय वृक्ष है। यह वृक्ष हर जगह नहीं पाया जाता है। हमारे देश में कुल 51 कल्प वृक्ष है। जिस जगह यह पेड़ रहता है उस जगह हर रोज हजारों की संख्या में
कल्प वृक्ष के दर्शन करने जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं। यह एक ऐसा पेड़ है, ये वरदानी पेड़ है, यह पेड़ सूरज से आया हुआ पेड़ है। इस पेड़ की 7 परिक्रमा करके आप जो मांगोगे वही शक्ति आपको ये पेड़ प्रदान करता है। अतः अगर आप अशोक सुंदरी की साधना करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, कल्प वृक्ष का जो पेड़ होता है, इस पेड़ के पास में आपको जाना है। इस पेड़ के पास में जाकर इस पेड़ की 7 परिक्रमा इस प्रकार से देनी है और इस पेड़ के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर इस पेड़ राज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे पेड़ राज, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को आपने एक कन्या के रूप में उनको देव कन्या दी थी, इसी प्रकार आप मेरे को भी इस देवी को प्रदान करो। मैं अपने माँ के रूप में इस देवी की साधना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको पेड़ राज से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके, अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में अजमेर से जब ब्यावर चलते हैं ना, राजस्थान में अजमेर से ब्यावर चलते हैं तो अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मांगलियावास। ठीक है, गांव का नाम क्या है, मांगलियावास। इस स्थान पर यह पेड़ है और बहुत सी जगह पेड़ मैं आपको बता दूंगा, या जो भी आपका गुरु है उनसे पूछो। अगर सच्चा गुरु होगा, अगर सच्चा साधक होगा तो इस पेड़ के बारे में जहाँ भी उनके आसपास, अपने गुरु के आसपास में पेड़, अगर ऐसा पेड़ रहेगा तो आपका गुरु जरूर बताएगा। जो गुरु होता है इस पेड़ के बारे में सब जानकार रखता है, क्योंकि एक चमत्कारी पेड़ है। हर गुरु इस पेड़ के पास में जरूर जाता है। अतः मैंने बता दिया, अगर आप राजस्थान के आसपास के हो तो यह पेड़ आपको अजमेर से जब ब्यावर चलते हैं तो मांगलियावास गांव आता है, उस गांव के पास में, उस गांव के अंदर यह पेड़ है। आप समझ गए होंगे। और नर्मदा के किनारे भी बहुत से पेड़ है ये, और बहुत से पेड़ है। अगर आपको ये पेड़, जिस एरिया में आप रहते हो, मेरे से सलाह ले लेना। और जिस एरिया में आप जहाँ कहीं भी रहते हो उसके आसपास में अगर ये पेड़ नहीं मिले तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपके एरिया में कौन सी जगह वो पेड़ है। ठीक है ना। ये सारी जानकारी मैं रखता हूँ इस पेड़ के बारे में, क्योंकि ये देवीय पेड़ है। इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल से उस पेड़ की एक फ़ोटो खींचनी है और कहीं भी स्टूडियो जहाँ पे फोटोग्राफर होता है वहाँ जाकर आपको एक फ़ोटो बना लेनी है। उस सिर्फ पेड़ की फ़ोटो बना लेना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस पेड़ की आपको फ़ोटो बना लेना है और उस फ़ोटो को पाटे पर रखकर इस प्रकार से एक पाटा लेना है। पाटे पे रखकर पाटे के सामने आपको एक लोटा पानी का भर के रखना है। ठीक है, लोटा पानी का भर के उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, एक स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर आपको दीपक जलाना है। ठीक है ना। जैसे मैं कई वीडियो में बताता हूँ, इस प्रकार से सुंदर आसन पर बैठकर जो मैं मंत्र बताता हूँ उस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपको 2 दूंगा, जो आपको पसंद आए उस मंत्र का आपको जप करना है। दूसरा जो तरीका है, आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन आपको शिव शंकर के मंदिर में जाना है। जहाँ शिव परिवार हो ऐसे मंदिर में आपको जाना है। शिव परिवार से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको बोलना है कि हे भोलेनाथ, मैं अशोक सुंदरी की साधना करना चाहता हूँ।
और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, या आपकी कोई घरेलू कोई ऐसा कोई मन में विचार चल रहा है, उसके बारे में भी आप बोल सकते हो। देवताओं से कभी नहीं छिपाना है, देवताओं से कभी भी नहीं छिपाना है। देवता आपके दिल की बात सब जानते हैं, अतः देवताओं को सही सही बात बतानी होती है। इस प्रकार शिव परिवार से भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करके, उनसे प्रार्थना करके आपको अपने घर पे लाना है। और अशोक सुंदरी की एक फोटो आपको गूगल पर सर्च मारनी है। आजकल तो बहुत बड़ी आसानी से आपको गूगल के ऊपर अशोक सुंदरी की फ़ोटो मिल जाएगी। आपको अशोक सुंदरी की फ़ोटो एक स्टूडियो में, मैंने आपको बताया कि स्टूडियो पर जाकर उस फोटो को निकलवानी है। थोड़ी बड़ी फ़ोटो बना लेना, और मैंने बताया पाटे पे रखकर, है ना, पाटे के ऊपर आपको रखना है फ़ोटो को। फ़ोटो के सामने एक लोटा पानी का भर के रखना है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस प्रकार से सुंदर आसन पर बैठकर आपको सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। उसके बाद में शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र की एक माला आपको जाप करनी है। उसके बाद में आपको अपने कुल के देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करें। आपको अपने कुल के देवी देवताओं से बोलना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरे कार्य में मदद करें। इस प्रकार से आपको अपने कुल के देवी देवताओं से भी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी होती है। देखो बच्चों, हो सकता है आपके घर में पितृदोष हो, तो आपको अपने पितरों से भी आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी होती है। अपने पितरों को बोलना कि हे पितृगणों, मैं ये साधना कर रहा हूँ, अतः आप हमारे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना करें। इस प्रकार से अगर आप अपने पितरों से हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे, तो आपकी बात को ज़रूर मान जाएंगे, वो आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे। अपने पितरों को प्रणाम करके उसके बाद में नवग्रहों से आपको प्रार्थना करनी है, और नवग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको उसके बाद में गुरु मंत्र की एक माला का जाप करना है। ध्यान रहे भक्तों, गुरु मंत्र साधना आप चाहे कोई भी करो, चाहे देवताओं की करो, चाहे यक्ष किन्नर पिशाच चाहे कैसी भी साधना करो, गुरु मंत्र भगवान विष्णु का ही काम करता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मंत्र होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, यही गुरु मंत्र आपके काम का होगा। हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। इस मंत्र का उल्लेख आपको गीता जी के 17वें अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन बच्चों, एक ही बात का ध्यान रखना है, इस मंत्र को किसी सिद्ध महात्मा से लोगे तो ही ये गुरु मंत्र आपके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आजकल यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हो, बहुत से यूट्यूबर है बाबा जी बन के मेरे जैसे मोटी मोटी माला डालकर गले में बाबा लोग बन के बैठे हैं। ऐसे महात्माओं से, ऐसे बाबाओं से आपको गुरु मंत्र कभी भी नहीं लेना है। जो सिद्ध महात्मा हो, जिसने गुरु मंत्र की सिद्धि की है, उसी महात्मा से आपको गुरु मंत्र प्राप्त करना है। अगर सिद्ध महात्मा आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त करके साधनों में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मेरे से गुरु मंत्र लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज डालना होगा कि गुरुजी हमें गुरु मंत्र लेना है, आपसे साधना सीखनी है, ठीक है। इस प्रकार अपना नाम लिखे, पिता का नाम लिखे, गांव लिखे, ऐसा आप लिखोगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूंगा। अगर आप मेरे से जुड़ जाओगे तो आप मेरे से दिन में ही बात कर सकते हो। इस प्रकार गुरु मंत्र की एक माला जाप करके
आपको करना क्या होगा, जिस स्थान पर आपने पाटा रखा है, फोटो रखी है, दीपक जलाया है, ठीक है, उसी स्थान पर एक सुंदर आसन आपको बिछाना है और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं आप भक्तों को 2 मंत्र देता हूँ, दोनों मंत्रों में से जो आपको अच्छा लगे उसी मंत्र के द्वारा इस देवी को आपको प्रसन्न करना है। प्रथम जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं अशोक सुंदरिये सिद्धि मेम स्वाहा, प्रथम जो ये मंत्र है। दूसरा जो मंत्र है ओम जयंती मंगला में अशोक सुंदरिये मम करने अवतर अवतर स्वाहा। जिस दिन आप कल्प वृक्ष के पेड़ में जाओगे और 7 परिक्रमा करके उस पेड़ राज से प्रार्थना करके इस देवी को मांगोगे, उसी दिन आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी और शक्ति आपके पीछे पीछे आपके घर तक आएगी। अब इस शक्ति को प्रसन्न करना आपके हाथ में होगा। मैंने 2 मंत्र दिया है, दोनों मंत्रों में से एक मंत्र के द्वारा इस शक्ति से आप बातचीत कर सकते हो। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र के द्वारा इस देवी को प्रसन्न करके आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। अगर साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने कई कार्य सिद्ध करना चाहते हो, इस देवी माँ से बातचीत करना चाहते हो, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। ये 2 जो मंत्र मैंने आपको दिया है, दोनों में से एक मंत्र का आपको 1.25 लाख मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो ये देवी माँ आपसे साक्षात आकर आपसे बात करेगी। बिना सोचे समझे कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की हानि या नुकसान होता है तो आप लोगों की जवाबदारी है, मेरी किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। रात को भक्त लोग सोने नहीं देते। आजकल बिना सोचे समझे मेरे वीडियो देखकर लोग बाग साधना शुरू कर देते हैं और रात के समय में या दिन में वो डर जाते हैं, तो वो तो पागल हो जाते हैं। उनके घर वाले मेरे पास फ़ोन करते हैं, गुरुजी इनको ठीक करो, ये हो गया ये हो गया। तो मैं तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मजबूरी में ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। सोच समझ कर साधना करो, या तो मेरी देख रेख में करो तो मेरी जवाबदारी रहेगी, या किसी सिद्ध महात्मा से आप सलाह लेके अगर आप साधना करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।